हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज तक जो हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं वो हमारे प्रैक्टिस सेट 16 हो रखे हैं। आज हमारा ये 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको 3 डीआई कराने वाला हूँ और 3 डीआई जो करेंगे हम किससे करेंगे? पाई चार्ट। पाई चार्ट वाली डीआई पढ़ेंगे आज हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये तो आनी ही आनी है, ये समझ लो एक पाई चार्ट आना ही है। तो कौन सा आ जाए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा है कि हम जो पढ़ाएंगे, यानी आज हम जो पढ़ेंगे, अगर उस पर बेस आता है क्वेश्चन तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटेड है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं जो कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इससे पहले भी मैंने जितने आपको डीआई कराई हैं, यानी 16 क्लास मैंने कराई है आपको। 16 क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, तो वो भी आप देखोगे तो आपका एक तरह से डीआई कंप्लीट हो जाएगा, यानी छूटने वाला नहीं है एक भी क्वेश्चन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, बस इतना करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला डीआई। तो पहला डीआई क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, डीआई का क्या मतलब होता है पहले हमें समझना होता है। तो पढ़ते हैं, क्या है? निर्देश निम्नलिखित व्रत आलेख में एमबीए यानी एमबीए में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी, प्रवेशित व्यक्तियों में से, प्रवेशित मतलब जो एडमिशन, यानी जिन्होंने कैंडिडेट्स एडमिटेड है। कैसे हैं ये? एडमिटेड। प्रवेशित का मतलब है यहाँ पे एडमिटेड। ठीक है, देखो माफ करना, मैं दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पाया हूँ, तो हिंदी में ही सिर्फ एक लैंग्वेज में टाइप करके लाया हूँ मैं। ठीक है, आगे बोला है का वितरण दर्शाया गया है, यानी एक तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और एक वो विद्यार्थी जो क्या है उसमें, जैसे मान के चलो कोई कॉलेज है उसमें प्रवेश पाने वाले और उसमें कितने बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की यानी पास की, वो छात्र हैं। तो ये जो हमारे पास छात्र हैं, ये वाला जो आपका पाई चार्ट है, ये तो दर्शा रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड, यानी कितने छात्रों ने उसमें एडमिशन लिया। उसके बाद ये जो पाई चार्ट है ये दर्शा रहा है कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम को पास किया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अलग अलग दिया है, एक्स पी क्यू आर एस टी वी। ठीक है, तो सबका अलग अलग है और ये टोटल जब मिलाओगे तो एक 100% हो जाता है। ठीक है, इस 100% की वैल्यू ये दे रखी है आपके पास, और यहाँ पे भी ये 100% जो निकल के आएगा इसकी वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, अब आगे हमसे जो क्वेश्चन में निकलवाएगा, जो क्वेश्चन में पूछेगा, उसको हम पढ़ लेंगे और उसी के अनुसार क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। संस्थान एस और पी से मिलाकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी, कौन सा? एस और पी। देखो कौन सा है? एस और पी से मिलाकर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या संस्था टी और आर से मिलाकर प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखो ये उत्तीर्ण, ये पास वाला है हमारा। ठीक है, और टी और एस प्रवेशित, और तो प्रवेशित वाला ये है। तो सबसे पहले एस और पी का इसमें अगर निकालें तो देखो एस का है, एस हमारा ये रहा 16% और पी कितना है 18 है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 34% आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इस 5700 का 34% निकालना है। और जब हम इस 5700 का 34% निकालेंगे तो देखो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 7 या 21, 20 41 और 2 43 और 3 5 15 और 4 19, यानी 1938 हो जाएगा। कितना? यानी पी और एस ने मिलकर, जो पी और एस हैं, जो पी और एस में छात्र हैं वो 1938 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा पास की। अब यहाँ पे टी और आर, तो टी देखो कहाँ पे, ये रहा टी, और आर कहाँ पे, ये 18 है। यानी 8 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो 18% हो जाएगा। अब ये 18% हमें किसका निकालना है? 8550 का मैं 18% निकालूंगा तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 ने 18, 5 से इसको काट सकते हैं हम, 5 5 सत्ते 35 और 1, यानी 9 एकम 9, 9 7 63 और 9 और 6 कितना होता है 15, यानी कितना आ गया 1539। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि अब हमसे पूछ रहा है कि कितने अभ्यर्थी अधिक हैं। तो इससे ये वाले कितने अधिक हैं, तो माइनस करो। देखो 18 में से 9 जाएंगे 9 बचेगा, 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 जाएंगे 3। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कौन सा निकल के आया? 2 नंबर
करेक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्थान पी से उत्तीर्ण अभ्यर्थी और प्रवेशित अभ्यर्थियों का अनुपात क्या है? प्रवेशित और उत्तीर्ण, तो देखो अब यहाँ पे अगर हमें पी का निकालना है तो ये 22% है, यानी 8550 का मैं 22% निकालूंगा यहाँ से, और यहाँ से 5700 का मैं कितना निकालूंगा, कितना है पी का 18%, ठीक है। ये निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। हमें पहले पास वाले रखने हैं और बाद में क्या रखना है, जितने एडमिशन लिया वो एडमिटेड। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 और 5 से मैं इसको काट सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 1, और क्या कटेगा, 5 से 2 बार कटाना है, 2 से 11 बार, यानी इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 171 इंटू 11, और ये अनुपात में कितना आ जाएगा, 57 इंटू 18। अब देखो क्या कोई किसी से कटेगा इसमें, 3 5 देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 निम 27, और ये 3 5 15, 3 सत्ते 21 और 19 दिया 57, तो 11 दिया, और 3 से ये कट जाएगा 18, 3 निम 3 6 18, सॉरी 6 बार, तो ये आ जाएगा 11 अनुपात में 6। लेकिन हमें 6 अनुपात क्या लिखना है, 11। क्यों लिखना है, क्योंकि पहले पास वाला लिखना है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, संस्थान क्यू और आर में प्रवेशित अभ्यर्थियों को मिलाकर उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना होगा? तो क्यू और आर में हमें प्रवेशित निकालना है पहले, तो क्यू का है, देखो क्यू 15% और आर में मिलाकर है ना, दोनों को एक क्या करेंगे हम, क्यू और आर को दोनों को मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी मुझे इसका 25% निकालना है सीधा सीधा। और जब मैं 25% इसका निकालता हूं तो देखो कितना आएगा, ये हमारा आता है 25 चौका 100, और 4 से इसको जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, फिर 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 2137.5 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्र। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो उत्तीर्ण वाले पी और सॉरी किस में निकालना है, क्यू और आर में। तो क्यू 17 और आर कितना है 13, तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी इसका हमें 30% निकालना है यहाँ पे। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1 0, 3 सत्ते 21 और 3 5 15 और 2 कितना होता है 15 और 2 1710। हमें क्या करना है, 1710 को ऊपर रखना है और 2137.5 इंटू में क्या करना है 100, और जब हम इसका परसेंट निकालेंगे यहाँ से तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा, देखो 1 पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5 से हम काट सकते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 जीरो, फिर से 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और ये 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। अब ये किससे कटेगा बताओ, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 चौक 12। अब किससे कटेगा ये, 5 से, देखो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और ये 5 चौक 20, 40, 57 दूनी, यानी ये कितना आ जाएगा, ये 80% ऑल ओवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80%। ये देखो हमने 5 से काटा है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्थान टी से प्रवेशित कुल अभ्यर्थियों में से कितने प्रतिशत अभ्यर्थी ने उसी संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो टी से प्रवेशित, टी का है, देखो टी है 8%, यानी इसका पहले हमें क्या करना है 8% निकालना है टी का। तो टी का अगर मैं 8% निकालता हूं तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपका प्रवेशित में 0 से 0, यानी ये आ जाएगा 684। कितना आ जाएगा 684। और इसमें अगर टी का निकाले हम तो कितना आ जाएगा, टी का है देखो 9%, यानी 9 का जब गुणा करूंगा 9 7 63 और 9 पंजे 45 और 6 कितना होता है 45 और 6 51, यानी 513। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत अभ्यर्थियों ने उसी संस्थान में परीक्षा उत्तीर्ण की, कुल कितने में से, तो इतने ने तो की परीक्षा उत्तीर्ण, और कितने में से 684 में से, इनटू में क्या करेंगे 100, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे इससे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, यानी 75 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों की तुलना में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस संस्थान में? अब देखो वैसे तो ये 6 है, कितने 7 हैं, तो हमें 7 का तो नहीं निकालना, हमें निकालना है क्यू का, आर का, वी का और टी का।
तो सबसे पहले अगर क्यू का निकालते हैं हम, तो देखो क्यू का सबसे पहले कितना है यहाँ पे 15%। अगर मैं इसका 15% निकालता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसको जब काटेंगे 1 0 से 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और ये पॉइंट में आएगा ना, तो देखो 3 5 15, 3 5 15 16, 3 8 40, 3 8 24 और 1 25, इसको काटो 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 12 8 2.5। और इसको अगर हम निकालते हैं किसका, क्यू का, तो यहाँ पे 17% है, यानी इसमें 17 का डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 969। ठीक है, अब हमें प्रतिशत निकालना है ना, तो कितना पास किया वो निकालना है। तो 9 6 9 और अपॉन में कितना करेंगे, जितने टोटल विद्यार्थी हैं क्यू में, कितने 12 8 2.5 और इनटू में 100 करेंगे, तो इसका जो परसेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 75.55%। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 75.55%। बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि दूसरा भी निकालना है हमें हम। ठीक है, अब देखो आर का निकालते हैं, तो आर का कितना है यहाँ पे 10%, इसका मैं 10% निकालूंगा तो 855 आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 855। और इसका कितना निकालना है हमें, देखो आगे क्वेश्चन में दिया है हमारा आर का 13%, तो 13 सत्ते 91 होता है, कितना 91, 13 पंजे 65, 65 और 9 कितने हो जाएंगे 74, यानी 741 आ गया इसका। ठीक है, आर का कितना आ गया 741, एक मिनट, अब 741 इसका आ गया, तो हमें तो परसेंट निकालना है, तो इसमें से 855 यहाँ रख देंगे इंटू 100, और जब इसका मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 86.633, 86.67 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका कितना आ गया 86.67। हमें अधिकतम पूछना है, तो अब तक तो इन दोनों में अधिकतम ये है। अब वी का देख लेते हैं, अब देखो सबका निकालना पड़ेगा हमें अलग अलग, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बी का अगर निकालते हैं इसमें तो 12 कितना होगा, देखो इसको मिटा देता हूं मैं, यानी यहाँ 12% करना है हमें, तो इसका मैं 12% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा निकल के हमारा, ये आ जाएगा 1026। ठीक है, और इसका जब हम निकालेंगे कितना, वी का देखो यहाँ पे कितना है, वी का 15%, यानी इसका अगर मैं 15% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15% निकालेंगे तो 855, कितना आ जाएगा 855। अब हम फिर से हमें परसेंट निकालना है, तो 855 ऊपर रखेंगे और नीचे कितना टोटल, यानी जितने अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया, और अपॉन में 100, सॉरी इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा बन के आएगा, ये आएगा 83.33। ठीक है, अब ये आ गया 83.33। तो अब तक तो देखो यही ज्यादा दिख रहा है। अब टी का देख लो, टी का कितना है, यहाँ 8% है, और 8% हमने पिछली यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में निकाला था। 8% कितना आया था पिछले क्वेश्चन में, 8% 684 था इसका, और इसका कितना था 513, तो यही लिख लेते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 8% 684, और ये कितना हो जाएगा 513, 513 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना परसेंट निकल के आएगा, 75% निकल के आया था, तो ये 75% हो जाएगा। हमसे अधिकतम पूछा है, तो अब तक का इस क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट कहां पे, देखो ये परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगा, आर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पहले डीआई के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरा पाई चार्ट। अब देखो ये हमारा दूसरा पाई चार्ट। आज की वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए। तो देखो ये क्या है, निम्नलिखित वृत्त आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित आलेख भारतीय टीम द्वारा गोल्ड कोस्ट में विभिन्न खेलों में जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाता है। जैसे गोल्ड, ये वाला गोल्ड को दर्शा रहा है, सिल्वर को ये दर्शा रहा है, और ब्रॉन्ज को ये दर्शा रहा है। ठीक है, इसको स्वर्ण पदक बोलते हैं, स्वर्ण, और ये क्या है सिल्वर, और ये रजत हो जाएगा, और एक कांस्य पदक हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य, हिंदी में इनको बोलते हैं। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे, आंसर दे देंगे। तो यदि भारतीय निशानेबाजी टीम ने 7 स्वर्ण 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, तो निशानेबाजी टीम द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और कांस्य पदकों के प्रतिशत का अंतर। अब देखो टोटल स्वर्ण पदक कितने जीते हैं 26, और टोटल सिल्वर कितने जीते हैं 20, टोटल ब्रॉन्ज कितने जीते हैं 20। ठीक है, हमें क्या करना है, स्वर्ण पदक का प्रतिशत निकालना है। तो कितने स्वर्ण पदक 7 जीते हैं ना, तो 7/26 करेंगे। और कितना है, और क्या है कांस्य पदकों का प्रतिशत। तो कांस्य पदक कितने हैं बताओ, कांस्य पदक कितने हैं, अरे यही तो है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कितने 5 है ना, तो 5/20। इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखो
इसको तो हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 4 सत्ते 28 और माइनस में 26 अपॉन में कितना हो जाएगा 26, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 10 104, यानी 2/, कितना आ जाएगा 104 आएगा इस क्वेश्चन का। अब देखो इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.019 और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हमसे अप्रोक्स में पूछा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.02%। तो ऑप्शन में हमारे पास ये हो जाएगा, इसको 0.02% कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। जीते गए कुल कांस्य पदकों द्वारा बनाया गया कोण क्या है। अब कुल पदक देखो, कुल पदक कितने हैं 26 20 20 66 है 6 है। अब ये जो 66 हैं तो कुल कांस्य पदक कौन से हैं, ब्रॉन्ज, सॉरी हमारे पास क्या हो जाएगा ब्रॉन्ज ना, तो ब्रॉन्ज की संख्या कितनी है 20, तो 20/66 कुल है। और पूरा ये जो ग्राफ होता है देखो, पाई चार्ट कभी भी अगर होता है तो 360 डिग्री होता है ना ये टोटल। अब 360 डिग्री ये 66 का मान है, 66 का ही मान तो है 360 भाई। ये 26 20 और 20 इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बना है 66, लेकिन हमें पता है कि 360 डिग्री का होता है। अगर डिग्री में पूछ रहा है तो हमें 360 का क्या कर देंगे गुणा। अब देखो इसको काटो, 6 से कट जाएगा ये 11 बार और ये 6 60 बार कट जाएगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा और अपॉन में 11 से काटो, एक बार कटेगा, एक बचा यानी नहीं जाएगा, तो एक जीरो उतारेंगे यानी 11 9 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का 109 आ जाएगा, अप्रोक्स में पूछ रहा है तो 109 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जीते गए रजत पदकों की संख्या और जीते गए अन्य पदकों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो जीते गए रजत पदक यानी सिल्वर कितने हैं 20 और जीते गए अन्य पदकों की कुल संख्या का अनुपात। अब देखो रजत पदक कितने जीते 20, ठीक है, किसमें से, और अन्य पदक कितने जीते, अन्य पदक अगर टोटल हम मिलाएं तो 66 है, लेकिन 20 अगर निकाल दो तो 46 ही तो बचे, तो हमें अनुपात इसी का पूछा है, तो ये 10 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, तो उसे काटेंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीते गए पदकों का लगभग कितना प्रतिशत स्वर्ण पदक है। तो जीते गए पदकों का लगभग कितना प्रतिशत स्वर्ण पदक है। तो टोटल कितना है 66, लेकिन है कितना 26 है ना स्वर्ण पदक, तो 100 देखो ये कट जाएगा 33 और ये 2 से काटा है ना, और ये 50 बार, यानी इसको मैं करूंगा 5 6 30 5 दूनी 10 और 3 13/33। अब इस 33 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो लगभग में ही आना है ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या अप्रोक्स में पूछ रहा है ना हमसे, तो 33 से भाग देखो कितनी बार जाएगा, 3 3 9 होता है और 3 चौक 12, 4 12 4 12 और 1 13, यानी 132 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 3 3 9 3 3 9, तो कितना बचेगा देखो ये बचेगा 31। अब 31 बचेगा, एक जीरो और उतार लेते हैं। अब फिर से कितनी बार जाएगा ये, तो 10 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 330 हो जाएगा, तो 9 ही बार जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें 39% है, अप्रॉक्स में पूछा है तो पॉइंट वाला तो मान लेना ही नहीं है हमें, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो हमें टाइम बचाना है और देखना है, ऐसा नहीं है कि पूरा अप्रॉक्स निकाल के फिर हमें करना, पूरा फुल निकालना है हमें तो सॉल्यूशन करना है, नहीं, हमें अप्रॉक्स में पूछ रहा है तो अप्रॉक्स वहां तक ही जाना है जहां तक हमारा क्वेश्चन में आंसर दिख जाए, ठीक है, उसके बाद छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन इस पाई चार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर, देश द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। तो देश द्वारा कुल संख्या कितनी है 66, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पाई चार्ट पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब देखो ये भी आसान है एक तरह से, अगर आप इसको समझ लोगे तो बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है, बस इसे हमें क्या करना है समझ के करना है। क्या है, निम्न वृत्त आलेख 4 विभिन्न खाद्य वस्तुओं के विक्रय से एकत्रित धनराशि को डिग्री में दर्शाता है। एकत्रित कुल धनराशि कितनी है 27,000 है टोटल। अब इसमें देखो जैसे ये दे रखा है, ये चीनी भोजन है, दक्षिण भारतीय भोजन ये है हमारा, गुजराती भोजन ये दे रखा है, और ये क्या दे रखा है पंजाबी भोजन का क्या दे रखा है, ये डिग्री में दे रखा है। अगर इन सबको हम मिलाएं तो ये 360 डिग्री के बराबर आएगा, और परसेंट में बात करें तो 100% होता है। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक चीज आपको सिखाऊं कि 100% की वैल्यू 360 है, तो यहां से अगर मुझे 1% निकालना हो तो 3.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.6 डिग्री, ठीक है। ये चीज काम में आती है कब, जब ये अगर हमें याद हो तो बहुत आसान हम ओरली क्वेश्चन कर देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है।
अब देखो क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो देख लेते हैं। जैसे गुजराती और पंजाबी भोजन से विक्रय से प्राप्त धनराशि का औसत क्या है। अब हमारे पास जो पाई चार्ट था, ये पाई चार्ट है, इसमें क्या है देखो, विक्रय से एकत्र धनराशि का ही तो डिग्री दे रखा है ये, तो हमें बस वही निकालना है कि गुजराती और पंजाबी भोजन के विक्रय से प्राप्त धनराशि का औसत क्या है। अब गुजराती से देखो कितना है 120, और किसका, पंजाबी, गुजराती और पंजाबी से कितना है ये 70। अगर हमारे पास टोटल कितना है 27,000 है, 27,000 ही तो है, कहां गया, टोटल कितना है 27,000। इस 27,000 का हम क्या करते हैं, पहले तो हम निकाल लेते हैं गुजराती का। तो 27,000 का अगर मान लो गुजराती 120% है, ठीक है, तो टोटल में से 120% नहीं, 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री जो है, ये 120 डिग्री कितने में से है, 360 में से ही तो है। और इसका अगर हमें निकाल दें 27,000 में से, तो इंटू 27,000 कर देंगे, कितना, इंटू 27,000। तो यहां से जो मान निकल के आएगा देखो, 12 × 36 और 3 × 27, यानी कितना आ जाएगा 9,000 निकल के आ जाएगा। ये किसका, गुजरातियों का, ये 9,000 निकल के आ गया। ठीक है, इस 27,000 के अकॉर्डिंग आया है। वैसे डिग्री में तो 120 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर 70% निकाल दूं मैं इसका, 70% नहीं 70 डिग्री, तो ये भी तो हमारा किसमें, टोटल 360 में से निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, देखो 9 चौक 36 और 9 तिया 27, और ये 3,000 हो गया। 4 से इसको मैं काट सकता हूँ, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इंटू 9 करेंगे तो 0, 9 पंजे 45, 9 7 63 और 4 कितना होता है 67। यानी हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, गुजराती और पंजाबी को, तो देखो कितना आ जाएगा, ये 0, 5, 7 और 9 और 6 कितना होता है 15। और डिवाइड कितने से करना है, क्योंकि दो ही है, एक गुजराती और एक पंजाबी, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 और एक बचेगा, फिर 2 सत्ते कितना आ जाएगा, कहीं हमने गलत कर दिया ना ये, एक मिनट, 4, देखो यहाँ पे कितना है 7 है ना, तो 7 से जब मैं इसमें गुणा करूंगा, 7 से, 7 पंजे 35, 7 7 49, 49, और ये कितना हो जाएगा, देखो गुणा गलत कर दिया हमने, गुणा यहाँ पे कितना आया, ये एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। 3,000 कितना था ये, 7 से 7, 4 सत्ते 28, एक मिनट, 4 सत्ते 28 आया था, और 4 पंजे 20, 450 में 7 से गुणा करना है, तो 0, 7 पंजे 35, 49 और 3 कितना होगा 52। अब जोड़ो इसको, तो देखो कितना आएगा, जोड़ने के बाद हमने गलत कर देते ना, तो आंसर भी गलत ही आता। तो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आएगा, और कितना आ जाएगा 14। 2 से अब करो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 71, 25 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में हमें थोड़ा सा लग रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी भोजन के विक्रय से प्राप्त धनराशि में 20% की कमी आती है, तब डिग्री में कोण परिवर्तन क्या होगा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे हमें कुछ करना नहीं है। हमें पता है कि चीनी भोजन पे कितना है 90 डिग्री है। अगर इसमें 20% की कमी कर दूं, 20% की कमी, ठीक है, तो 20% की कमी से कितना आएगा देखो, यानी 9 दूनी 18 आएगा। तो हमारा कहीं ना कहीं 18 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, बताओ। 28 भाई, जो कमी आ रही है वही तो डिग्री में परिवर्तन होगा, तो 18 डिग्री ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यदि पंजाबी और दक्षिण भारतीय भोजन के विक्रय से प्राप्त धनराशि में 10% की वृद्धि होती है, तो पंजाबी कहाँ है, देखो पंजाबी ये रहा 70, और दक्षिण भारतीय कितना है 80। तो टोटल अगर मैं मिलाऊं तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और इसमें क्या है, विक्रय में 10% की वृद्धि, यानी 110% इसका निकाल देंगे हम। तो देखो 15 और 15 और 1 16, यानी 165 हो जाएगा ये। तब पंजाबी भोजन के विक्रय से प्राप्त नई धनराशि, एक मिनट, क्वेश्चन आधा, ये दोस्तों क्वेश्चन अधूरा है, तो हम इसको आगे नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमसे पता ही नहीं क्या पूछा है इसमें। अब तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भोजन के विक्रय से प्राप्त धनराशि चीनी भोजन के विक्रय से प्राप्त धनराशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो चीनी पे 90 है, और भोजन पे कितना है, दक्षिण भारतीय भोजन पे कितना है 80। तो 80 अपॉन में अगर मैं 90 कर दूं, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है कि 27,000 का पहले 80 डिग्री है वो निकालो फिर ये निकालो, तो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। हमें यही करना है, इसको टाइम बचाना है। अपॉन में 100, ठीक है, प्रतिशत पूछा है। 0 से 0 कट जाएगा, ये 800 हो जाएगा, और बट्टे में कितना 9, 9 से इसको मैं काटूंगा तो 9 7 63 होता है, 9 8 72 कितना हो जाएगा, 9 8 72, तो 8 बार जाएगा,
और कितना बचेगा 8, यानी फिर से 9 अट्ठे 72, और ये 9 अट्ठे 72 इतने ही बार जाता रहेगा। तो मैं इसको 89% लिख सकता हूँ अप्रोक्स में इसका मान। ठीक है, लगभग में हमसे पूछा भी है अप्रोक्स में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए इसमें, जिसमें एक हमारी जो क्वेश्चन था वो नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन आधा था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।